नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। जाहिर सी बात है कि कल आपने देखा जो शाम को ऊहापोह की स्थिति बनी थी पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा बांग्लादेश में, उसका कारण था रेमल तूफान। जिस रफ्तार से वो बढ़ता दिखाई दे रहा था, जिस तरीके से उसकी तैयारियां थी और जिस तरीके से कहा जाए कि अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से, वो वाकई में हैरान करता था कि क्या वाकई जिस तरीके से उड़ीसा या फिर कहा जाए कई राज्यों में अब तक तो तबाही हमने देखी थी तूफानों में, क्या वो हालात बनते जा रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि लगभग 12 बजे के आसपास जब मैं स्टूडियो में था, उस दौरान जो तस्वीर आई वो वाकई में डरा रही थी। जो हमारे रिपोर्टर थे उनके पीछे समंदर की लहरें लगभग 1 मीटर 1.5 मीटर के आसपास ऊपर तक उठ रही थी। लेकिन उसके बाद जो खबर आई आज सुबह, वो वाकई में राहत भरी थी। सुबह जब तस्वीर सामने आई तो कई जगहों पर नुकसान की खबर थी, पेड़ गिर गए थे, टीन शेड उड़ गए थे, छतें उड़ गई थी। लेकिन ये जरूर था कि जो कैजुअलिटी होनी चाहिए थी उसको कंट्रोल कर लिया था सरकार ने और एनडीआरएफ की टीम ने, है ना। क्या देखिए संजय, रेमल का सबसे ज्यादा असर करीब रविवार रात 8:30 बजे से दिखना असर शुरू हुआ था और उसका ओडिशा, बंगाल, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। आमतौर पर मैं आपको बता दूं, बंगाल की खाड़ी से जितने भी तूफान उठते हैं उनका ज्यादातर असर ओडिशा के तटीय इलाकों में देखने को मिलता है। और यही नहीं, चुनाव का मौसम है इस बार, तो चुनाव पर भी खासा असर देखने को मिला है। मैं बता दूं कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सुकांता मजुमदार समेत कई नेताओं की सभाएं होनी थी, वो भी कैंसिल करनी पड़ गई। और सारे नेताओं को, प्रधानमंत्री ने तो सारे अपने नेताओं को, बीजेपी की पूरी टीम को राहत बचाव कार्य में मतलब लगा दिया है। तो ये सरकार पूरे एक्शन मूड में है और अब देखना होगा क्या खबर नुकसान को लेकर, क्या खबर है, कितना नुकसान हुआ है पश्चिम बंगाल में। नुकसान पर हालांकि सरकार ने कंट्रोल किया है, राहत बचाव कार्य में पूरी टीम को लगाया गया है। लेकिन अभी नुकसान पर खबरें ये आ रही हैं कि कई जगह झुग्गी झोपड़ियों और स्लम एरिया में नुकसान काफी ज्यादा देखने को मिला है। जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। कोलकाता में भी आप देखिए, कोलकाता एयरपोर्ट जो है, कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। तो ये खबरें सामने आ रही हैं। 300 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया था और कुछ घंटे के लिए चाहे लैंड टेक ऑफ हो चाहे लैंड हो, सब कुछ रोक दिया गया था। यानी एक तरह से जो वहां पर ऑपरेशन था वो पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया था और ये जरूरी भी था, क्योंकि जिस वक्त तूफान आ रहा था वो जो आशंका थी उसमें नुकसान हो सकता, कैजुअलिटी हो सकती थी। लेकिन ये जरूर है कि एनडीआरएफ की टीम की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत पहले, यानी कहा जाए कि लगभग 1-1.5 दिन पहले ही हर जगह जहां जहां पर नुकसान की आशंका थी वहां पर जाकर एनडीआरएफ की टीम बकायदा लोगों से मुलाकात कर रही थी, लोगों को समझा रही थी कि इस दौरान आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ममता बनर्जी ने लोगों से कहा था कि घरों में रहिए, ये तूफान गुजर जाएगा। शाम को आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की थी, अमित शाह ने बकायदा इस पूरे मामले पर वहां की टीम को अलर्ट कर दिया था और इसका परिणाम ये हुआ कि जो नुकसान होना था वो लगभग बहुत मिनिमम कर दिया गया था। और ये अच्छी खबर है कि जब भी ऐसे तूफान होते हैं, इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसके लिए हमारी टीम कितनी तैयार है हिंदुस्तान की, ये दिखता है। बिल्कुल रोहन, धन्यवाद आपका। मेरे साथ एक और सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, अंजीत हमारे साथ, और समझेंगे इस पूरे मामले पर और क्या कुछ अपडेट इस वक्त है। अंजीत, देखिए, जब आप सारी जानकारी दे रहे थे एनडीआरएफ को लेकर के, तो एक चीज और हमने कल तस्वीर देखी थी और ये देखी थी कि जब ये तूफान आने वाला था उससे पहले हमने देखा था कि जो रेल की पटरियां हैं, उनसे ट्रेन को बांध दिया गया था, रेल को बांधा गया था। तो हमने ये पूछा अपने वहां संवाददाता से, हमने ये कहा कि मैंने कभी नहीं देखा था इस तरह के कि कोई तूफान आने वाला है तो उसको आप उसको जंजीरों से इस तरीके से बांध दें। तो उनका ये जवाब था कि नहीं, उन्होंने देखा था, चूंकि उनका पत्रकारिता में अनुभव ज्यादा था, तो उन्होंने ये देखा था। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके पहले भी जब तूफान आए हैं उस वक्त भी हमने ये सब किया है और हमने ये देखी है तस्वीरें, और ये इसलिए एक बार हो रहा है ताकि वो ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। एक तस्वीर हम आपको याद दिलवाते हैं इसी पे। डिब्रूगढ़ में एक बार ऐसा तूफान आया था, आपको याद होगा कि ट्रेन बेपटरी हो गई थी, कुछ डिब्बे बेपटरी हो गए थे। तो आपने, इसके बाद मैं बताऊंगा कि कल जब ये तस्वीर मेरे पास आई थी, मैंने भी सवाल पूछा था, तो वहां के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा था जब उनसे बात हुई थी। आपके पास और क्या जानकारी इस पे? इसको लेकर के अभी तो फिलहाल सब ठीक है फिलहाल वहां, लेकिन आप ये समझिए कि जब किसी राज्य की पूरी तरह से उस एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाए, तो आप स्थिति समझ जाइए कि कितनी तैयारी की और जरूरत पड़ेगी। और यही हुआ भी, जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे हमारा सहयोगी, उन्होंने कहा कि भाई राजनीतिक तौर पर भी इसका फर्क पड़ा, क्योंकि वहां पर रैलियां भी कैंसिल हुई और होना ही था, क्योंकि ये पूरी स्थिति ये होती है कि सबको मिलकर के संभालना होता है और सबको मिलकर संभालने की वजह से ही ऐसी स्थिति से हम निपट सकते हैं। तो इसमें सहयोग जरूरी और मेरे ख्याल से वो हुआ भी, सबने एक तरीके से सहयोग किया। अच्छा, अच्छी बात ये थी कि प्रधानमंत्री शाम को बैठक, हाई लेवल मीटिंग, पूरा फोकस उन पर था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कितना नुकसान होगा। अच्छा, एनडीआरएफ की टीम की तारीफ इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगभग 100
1 लाख सवा लाख के आसपास लोगों को वहां से विस्थापित किया गया था। जो एक तरह से साइक्लोन सेंटर बनाए गए थे, वहां पर उनको शिफ्ट किया गया था, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी और यही कारण था कि पूरे तटीय इलाकों से लोगों को हटाकर जितना कम नुकसान होने की संभावना थी उसको मिनिमाइज कर दिया गया था और इसका आपने असर भी देखा होगा। अच्छा, साथ साथ आपको बता दें कि कल जब हमारे सहयोगी तापस जुड़े हुए थे, वो खुद कह रहे थे कि जो हवाएं इस वक्त गुजर रही हैं वो इतनी भय पैदा कर रही थी, डर पैदा कर रही थी कि इसके पहले उड़ीसा कई दफा इस तरीके से उजड़ चुका था। बिपरजॉय, हाँ, बिपरजॉय वगैरह जब आया था, कहीं ऐसा ना कि वो तबाही इस हिस्से को, बंगाल के, पश्चिम बंगाल के इस हिस्से को पूरी तरीके से तबाह कर दे। लेकिन सुबह राहत की खबर थी। अब मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने भी जब मीटिंग के बाद सारी तैयारियों की समीक्षा की होगी तो इस बात को लेकर जरूर मंथन किया गया होगा कि सभी ने मिलकर एक टीम के तौर पर बहुत अच्छा काम किया और इस तूफान के गुजरने के बाद जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव। चूंकि आपने कल रात 10 बजे की मैं बात आपको बता रहा हूँ, जब उस वक्त वहां से जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता और वो जब तस्वीरें दिखा रहे थे तो उस वक्त वो रेनकोट पहन के खड़े थे और पता चल रहा था कि वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। अब आप सोचिए कि इस बात का अंदाजा प्रशासन को पहले से था कि ये जो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है नुकसान पहुंचा सकती है, लिहाजा बहुत सारे लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया ताकि सवा लाख उसका आंकड़ा आया था, 1.25 लाख लोगों को शिफ्ट कर दिया ताकि वहां से हटाया जा सके। लेकिन ये तो कुदरत का मामला है, इससे आप केवल इसको बदल नहीं सकते या भविष्य में क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो इसको आप नहीं बदल सकते। इससे बस एक चीज ये है कि आपको सावधान रहना पड़ेगा और वो सावधानी ही आपके लिए ज्यादा जरूरी है जब ऐसी स्थिति हो। मछुआरों को मछली अलर्ट कर दिया गया था पहले, हाँ बिल्कुल, जाने के लिए मना कर दिया गया था, तो सारी स्थिति थी फिलहाल। अच्छा, ये तैयारियां इसलिए अच्छी हो जाती हैं क्योंकि केरला वाला जो बेल्ट है, कोस्टल एरिया है, तमिलनाडु आपने देखा होगा, यहाँ पर भी तूफान से तबाही मचती है। मुझे लगता है कि बंगाल की खाड़ी से लेके और इधर केरल तक का हिस्सा जो है वो अमूमन साल में 2-3 बार ऐसे चक्रवातों से जूझता है और अगर हमारी टीमें इतनी मजबूत है, इस तरीके की वाकई में तैयारी दिख रही है, तो इस हालात में जो पिछली स्थितियां थी उससे हम बहुत हद तक रिकवर कर चुके हैं। यानी अगर बहुत भयंकर तूफान की स्थिति बनती है तो भी हम उससे निपट सकते हैं। ये इस तूफान के दौरान जो हमारी प्रिपरेशन थी या हमारी टीम जो ग्राउंड पर थी उससे दिख रहा है। मुझे लगता है कि हमने जो अनुभव लिया था वो पिछले उससे अनुभव लिया था और उसी अनुभव की देन है जो पिछले तूफान आए थे, चाहे वो बिपरजॉय हो चाहे और सारे तूफान हो। मुझे लगता है कि उसकी ही देन है और उसका ही मामला ये था कि उसकी वजह से ही इस बार की तैयारी जो थी वो बहुत जबरदस्त थी और वो तैयारी फिलहाल देखने को भी मिली। और अगर वो तैयारी नहीं होती तो नुकसान बड़ा हो जाता, लेकिन कम से कम वो तैयारी थी और इस वजह से वो हम उस पर काबू कर पाए। अच्छा, एक और चीज है कि पश्चिम बंगाल का ये हिस्सा हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे उड़ीसा का हो, अमूमन इस पूरे हिस्से में जो घर होते हैं वो छतों वाले नहीं होते, टीन शेड वाले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उनको पता है कि हमें चक्रवात से जूझना है और वो घर ही ऐसे बनाए जाते हैं कि बारिश के वक्त में पानी या तो ड्रेन आउट हो जाए या फिर हल्का तूफान अगर कुछ आता है तो मिनिमम नुकसान हो कि अगर वो टीन शेड उड़ भी जाता है तो उसको दोबारा फिर से कम कॉस्ट में लगाया जा सके। बंगाल में आपने देखा होगा कि बहुत ऊंची इमारतें नहीं होंगी पश्चिम बंगाल में, जितने कोस्टल एरिया है वहां पर इसी तरीके की, मतलब वो भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से वहां के घर बनते हैं, वहां के सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। उड़ीसा तो पूरी तरीके से त्रिपाल पे कभी कभार ऐसा होता है कि जो आसपास के इलाके हैं वो उसी में डिपेंड रह जाते हैं। उनको पता है कि हर 6 महीने 3 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और बंगाल की खाड़ी का जोन जो इस तरीके से वहां पर है, सिस्टम भौगोलिक कंडीशन है, वहां अमूमन जो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर होता है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 1 से 2 डिग्री हमेशा हाई होता है और यही कारण होता है कि वहां पर चक्रवात की स्थिति हर 2-3 महीने में एक, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बन जाती है। बिल्कुल। और मैं ये भी एक चीज देख रहा था, रेमल जो है चक्रवाती तूफान, ये एक अरबी शब्द है और इसको अरबी शब्द से लिया गया है। रेमल नाम ओमान का दिया हुआ है, तो इस वजह से इसका नाम भी दिया गया। और ये जो इसके बारे में कहा जा रहा है कि तूफान वायुमंडलीय विक्षोभ और डिस्टरबेंस की वजह से इस तरह के तूफान आते हैं, इस बार भी यही हुआ था। लेकिन एक चीज आप देखिए कि मुझे जो समझ में आया, कल पूरे दिन ये खबर चलती रही और एक तरीके से अलर्ट रहा, लेकिन प्राइम इस वक्त सबसे ज्यादा व्यस्तताएं हैं प्रशासन की, सरकारों की, तो वो एक अच्छी बात थी कि दिल्ली से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक पूरा जो है उसको कैसे उससे निपटा जाए, राजभवन तक। हाँ, राजभवन पश्चिम बंगाल के कल रात को मीटिंग करके बकायदा राज्यपाल साहब ने कहा था कि जो भी संसाधन चाहिए और जो भी सुविधाएं देनी है, जो लोग इस वक्त जहां पर रोके गए हैं उनको
अगर सरकार दे रही है ठीक है, वरना राजभवन की तरफ से व्यवस्था की जाए। और यही वजह थी कि वो व्यवस्थाएं दिखी भी, हाँ, दिखी और उन भी। व्यवस्थाओं को दिखने के बाद उससे कम से कम ठीक तरीके से निपटा गया। और राहत की बात यह है कि फिलहाल स्थिति सामान्य, हालांकि मुझे लगता है कि अभी भी बारिश वारिश होने की तमाम तस्वीरें 2-3 दिन असर होता है 2-3 जब दिन भी असर ऐसे चक्रवात होते हैं तो तो वो बारिश का असर इस वक्त दिख रहा है। लेकिन हाँ, हवाओं की रफ्तार कम हो गई है और अच्छी बात ये है कि लैंडफॉल करने के बाद बहुत कुछ नुकसान नहीं हुआ यहाँ पर। और इसका दायरा बहुत ऐसा नहीं था कि 2-3 दिन तक हो, यानी पहले पूरे समंदर के बीच में उसका जितना भी विकराल रूप था वो पहले ही डाइल्यूट हो गया था और वो उसके बाद वो टकराया। 130, 35, 40 या 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, अगर सोचिए कि आप 24 घंटे या 12-13 घंटे चल जाएं तो बहुत कुछ नुकसान होता है। लेकिन अच्छी बात है कि जैसे ये जमीन से टकराया उसके बाद इसकी रफ्तार बहुत कम हो गई और तटीय इलाकों से ही ये गुजर गया, वरना अगर थोड़ा और ज्यादा जमीन या फिर शहर के अंदर आता तो इसका नुकसान ज्यादा हो सकता था। ये लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि नुकसान ज्यादा नहीं एक कैजुअल्टी, सिर्फ एक ये दुखद है। लेकिन बहुत सारे खबरों में ये था कि बिजली के खंभे उखड़ गए, पेड़ उखड़ गए, बट एक जो जान जाना वो दुखद है। फिलहाल सरकार ने तैयारी की थी और उससे कम से कम एक राहत की बात यह है कि ज्यादा नुकसान। अच्छी बात मुझे ये लगी, देखिए पॉलिटिकल माहौल है, चुनाव का समय है, पश्चिम बंगाल की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सभी लोगों ने पूरी टीम के साथ काम किया। यानी यहाँ पर ये लगा ही नहीं कि वाकई में इनका स्टेट है तो छोड़ दिया जाए या फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वहां के राजभवन ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने, सबने मिलकर जिसको जितना हो सकता था उतना सहयोग करने की कोशिश की और जहां पर पेड़ गिरे थे, जहां पर खंभे गिरे थे, उन इलाकों में जाकर बकायदा राहत के लिए जो भी उनसे हो सकता था वो सारी चीजें वो करते दिखाई दिए। ये यूनिटी बहुत अच्छी है कि पॉलिटिकल तौर पर आप विरोध करते रहिए, लेकिन जब भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आए या कोई भी संकट किसी राज्य पर आए उस वक्त एक साथ इकट्ठा हो जाए। ये बहुत जरूरी है और ये होना भी चाहिए। और अक्सर हमने देखा है कि जब कोई इस तरह की बात होती है तो लोग इकट्ठे होते हैं। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि लोगों की राय अलग हो, लेकिन ये है कि आमतौर पर ऐसा हमने देखा है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, इस तरह की कोई आपदा होती है, कुदरती बात होती है, तो लोग साथ होते हैं और उससे अच्छे से निपटने की सबकी कोशिश होती है। बिल्कुल सही आपने कहा। तो आज फिलहाल अब इसको वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं खास करके जो लोग प्रभावित हैं, अगर आप उस हिस्से से हमें देख रहे हैं तो आपसे भी जितनी मदद हो सके, जिन लोगों को वाकई में नुकसान हुआ है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर हमने बातें की, लेकिन छोटे पैमानों पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके परिवार, घर के जो सामान है या फिर उनके घर हैं, छत हैं, वो उजड़ गए हैं, तो उन लोगों को आप सहयोग कर सके तो जरूर अपनी तरफ से मदद करिए ताकि दोबारा उनकी जिंदगी पटरी पर आ सके। बिल्कुल। और इसी के साथ हम लोगों को दीजिए इजाजत और आप लगातार खबरों के लिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए। धन्यवाद।